सामान्य पाठकों की बात ही कौन करे। प्रभु की कथा का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महापातकों का शमन करता है। ऐसे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की पावन गौरव गाथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री राम कथा राममय बना देती है और हमारा जीवन राम के जैसा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस संसार में बहुत से पुरुष हुए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के जैसा व्यक्तित्व शायद ही इस धराधाम को आया हो। प्रभु श्री राम का जो जीवन है वह आदर्श जीवन है। एक पुत्र कैसा हो तो प्रभु श्री राम के चरित्र को देखिए। संसार का हर पिता ये आशा करता है कि हमारा पुत्र श्री राम के जैसा होना चाहिए। एक मित्र कैसा हो तो हर मित्र ये आशा करता है कि मेरा मित्र श्री राम के जैसा होना चाहिए। एक सेवक कैसा हो तो दुनिया का हर गुरु ये चाहता है हमारा शिष्य श्री राम के जैसा हो। पुत्र भी राम के जैसा, शिष्य भी राम के जैसा, मित्र भी राम के जैसा, और अगर कहा जाए तो दुनिया का हर शत्रु भी कैसा हो तो का राम के जैसा हो। तो आप कहेंगे महाराज मित्रता की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शत्रु भी अगर हो तो राम के जैसा, ऐसा क्यों? प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहा। भगवान श्री राम से रावण की शत्रुता है, लेकिन प्रभु श्री राम रावण को भी अपना शत्रु नहीं मानते। भगवान श्री राम का जो व्यवहार है वह रावण के साथ भी मित्र के जैसा ही है। एक बार की घटना है, युद्ध चल रहा था, रावण का रथ टूट चुका था, रावण जमीन पर पड़ा हुआ है, रावण थका हुआ था, परेशान था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं देख रहा हूं कि आप थके हुए हैं, आप ऐसा करो अपने घर जाओ, घर जाकर के विश्राम कर लो। रावण को बड़ा असर हुआ। जिनको मैं अपना शत्रु मानता हूं उनका व्यवहार हमारे प्रति ऐसा। आज रात को रावण को नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे राजमहल में रावण भ्रमण कर रहा था। आज रावण को उदास देख करके महारानी मंदोदरी ने कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। रावण ने कहा, क्या? कहा, आप दुनिया को रुलाते हैं, लेकिन आज आप स्वयं उदास है, ऐसा क्यों? रावण ने कहा, महारानी क्या बताए, ये जो तपस्वी बनवासी हमारे शत्रु के रूप में आए हैं ना, इनका स्वभाव मुझे समझ में नहीं आता है। मंदोदरी ने कहा, क्या हुआ? कहा, पता है आज के युद्ध में अगर राम जी चाहते तो युद्ध का परिणाम आज ही सामने आ गया होता। मैं उनके सामने निहत्था खड़ा हुआ था, मेरा रथ टूटा हुआ था, मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। अगर वो चाहते तो आज हमें समाप्त कर सकते थे, मुझे मार सकते थे, लेकिन मुझे मारा नहीं। और उन्होंने जानते क्या कहा? मुझसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, जाओ थोड़ी देर विश्राम करके आओ। महारानी मंदोदरी, आज तक मुझे उनका स्वभाव समझ में नहीं आया। ऐसा स्वभाव भी किसी का हो सकता है क्या?
शत्रु सामने खड़ा हो और वह उसे जीवन दान दे दे, जीवित छोड़ दे, ऐसा स्वभाव दुनिया में किसका है तो सिर्फ भगवान श्री राम का है। जब श्री राम जी शांत दूत के रूप में अंगद को रावण के पास भेज रहे थे तो अंगद जी राम जी से कहते, प्रभु बताइए करना क्या है, आप अगर आदेश देंगे तो मैं लंका में जाकर के रावण को मार करके आ सकता हूं, मैं लंका का तय करके आ सकता हूं। और ये असंभव नहीं था। रावण की सभा में अंगद जी महाराज ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी और अंगद जी ने कहा था, रावण मैं तेरा वध कर सकता हूं, चौपट करी तब गांव, तब जुवतिन समेत 60 जनक कहीं ले जाऊं। ये अंगद जी महाराज की घोषणा है। और अंगद अगर चाहते तो ये सब करने की उनकी सामर्थ्य है। अंगद रावण से कहते, राम जी से कहते, सरकार आप बताइए मुझे करना क्या है। तो आप देखिए दुनिया का आदर्श मित्र भी कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम के चरित्र से प्रभु श्री राम अंगद से कहते, अंगद मेरा काम हो जाए और रावण का अहित न हो, ऐसा करना। क्या कहते प्रभु श्री राम, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासुहित होई। रिपुसन है वो पत नहीं सोई। राम कह रहे हैं मेरा भी काम हो जाए और रावण का भी अहित हो। आप जरा विचार करें, आज समय ऐसा है कि आदमी अपने मित्र का भी हित नहीं चाहता है, लोग अपने भाई का भी अहित चाहने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री राम रावण से कहते, आज हमार तासुहित होई, आज हमार तासुहित होई, आज हमार असुहित होई, असुहित होई। हमारा काम हो जाए और रावण का भी हित हो जाए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंगद से कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु श्री राम का जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ है। और एक बात निवेदन करें, मनुष्य वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसका जीवन मर्यादाओं से बंधा हुआ हो। हमारे जीवन में चारों ओर मर्यादाओं की परिधि है। मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो मर्यादाओं से बना हुआ है। मर्यादा का पालन करे तो मानव देवता बन जाता है, और मर्यादाओं का अगर त्याग कर दिया जाए तो वही मनुष्य राक्षस बन जाता है। देवता और दानों में ज्यादा भेद नहीं है। देवता कौन है? का जो अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, जो मर्यादा में रहता है। मनुष्य जीवन में चारों तरफ मर्यादाएं हैं हमारे। हमारा आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए?
भगवान श्री राम का चरित्र इस समाज के लिए सबसे आवश्यक इसीलिए है क्योंकि प्रभु का जो चरित्र है वह मर्यादाओं से बंधा हुआ है और एक एक मर्यादा का पालन प्रभु श्री राम ने श्रद्धा के साथ किया है। मर्यादाओं का पालन करने के कारण ही श्री राम का नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ने मर्यादाओं का पालन किया है। रामचरितमानस में सिखाती हैं हमारा जीवन मर्यादित कैसे हो, एक पुत्र कैसा हो, एक मित्र कैसा हो, एक भाई कैसा हो, एक शत्रु भी कैसा हो। ये सीखना हो तो रामचरितमानस की छाया में आया जाए। ऐसी परम पावन भगवान श्री राम की दिव्य कथा है जो हमें मर्यादित जीवन सिखाती है। उसी रामचरितमानस की छाया में हम सभी लोग विराजमान हैं। संवत 1631 में कली पावनावतार कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का लेखन किया।